आज हम करेंगे माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5th का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है द थ्री क्राइज। येलो बॉक्स में लिखा हुआ है लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब है साक्षरता। ये पाठ इस बात से संबंधित है कि किस प्रकार पढ़ा लिखा न होने की वजह से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आओ सबसे पहले प्री रीडिंग करते हैं। हैव यू एवर मेट ए पर्सन who doesn't know how to read and write? Have you ever met a person? क्या कभी तुम ऐसे व्यक्ति से मिले हो who doesn't know, जो नहीं जानता how to read and write, कैसे पढ़ा और लिखा जाता है। क्या तुम कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हो जिसको पढ़ना लिखना न आता हो? मिले हो कभी? आपके आस पड़ोस में, आपके अगल बगल दाएं बाएं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। वो कभी स्कूल नहीं जा पाया या गया तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाया। तो आपके आसपास ऐसे व्यक्ति ज़रूर होंगे। What are the problems they may face due to inability to read and write? What are the problems they may face? उनको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है due to inability to read and write? पढ़ा लिखा न होने के कारण उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यह करना पड़ सकता है। किन किन दिक्कतों का सामना? एक तो मान लो उनके घर में कोई लेटर आया तो उसको पढ़ नहीं सकते। लेटर में क्या लिखा है, क्या बात है, क्या मैसेज है, वो उसको नहीं पढ़ सकते। वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं कि कोई उन्हें पढ़कर बताए तभी उन्हें लेटर में क्या लिखा है वो उस बात का उन्हें पता चल सके। और यदि वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपनी दिनचर्या में वो कोई हिसाब किताब आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ सकता है। रीडिंग। लेसन शुरू करते हैं। One day an old woman got a letter from her son. एक दिन एक बूढ़ी औरत को एक चिट्ठी मिली जो उसके बेटे की थी या उसके बेटे ने भेजी थी। एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे का खत आया या उसको मिला। द सन लिव्ड फॉर अवे। उसका बेटा दूर रहता था। फॉर अवे दूर रहना, लिव्ड मैंने रहना। द ओल्ड वुमन कुड नॉट रीड। जो बूढ़ी औरत थी वो पढ़ नहीं सकती थी। सो ही वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। तो इसलिए वह अपने घर के सामने प्रतीक्षा कर रही थी। वेटेड मैंने प्रतीक्षा करना, इंतज़ार कर रही थी। When I see someone, जब मैं किसी व्यक्ति को देखूं, I will call him, मैं उसे बुला लूँगी।
देन ही विल रीड द लेटर फॉर मी, और तब वह व्यक्ति मेरे लिए इस पत्र को पढ़ेगा। सून शीघ्र ही A warrior came. एक योद्धा आया। द ओल्ड वुमन कॉल्ड हिम एंड गेव हिम द लेटर, जो बूढ़ी औरत थी उसने उसे बुलाया। कॉल्ड हिम एंड गेव हिम द लेटर, और उसे वो पत्र दिया। प्लीज रीड दिस लेटर, कृपया यह पत्र पढ़ दें। प्लीज रीड दिस लेटर फॉर मी, कृपया यह पत्र मेरे लिए पढ़ दें। कृपया यह पत्र मेरे लिए पढ़ दें। The warrior took the letter and looked at it. योद्धा ने वो पत्र लिया और उसकी तरफ देखने लगा, या उसकी तरफ उसने looked at it, उसने देखा। योद्धा ने वो पत्र लिया और उसकी तरफ देखा। Tears welled up in his eyes, और योद्धा की आंखों में आंसू भर आए। वेल्ड अप, भर आना, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। He began to cry bitterly, और वह फूट फूट के रोने लगा। बिगन मैंने शुरू हो गया, टू क्राई रोना, बिटरली फूट फूट कर, वो फूट फूट कर रोने लगा। द ओल्ड वुमन वाज शॉक्ड, बूढ़ी औरत सदमे में थी। शॉक्ड मैंने सदमा आना, झटका लगना उसको। इज समथिंग रॉन्ग विद माई सन, क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है? हाउ इज ही, वह अब कैसा है? ही बिगेन टू आस्क, उसने उससे पूछना शुरू किया। but the warrior did not answer. परंतु योद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया। He only cried more, और वह केवल और ज़्यादा रोने लगा। वो और जोर जोर से रोने लगा। Now the old woman was worried, अब बूढ़ी औरत दुखी थी। अब वो कोई बात बता नहीं रहा। वो जैसे उससे पूछती है कि उसका बेटा कैसा है, वह और ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से जो बूढ़ी औरत है वो और ज़्यादा दुखी हो गई। आई एम श्योर, आई एम श्योर, मैं पक्के तौर पर, श्योर मैंने बिल्कुल, मैं पक्के तौर पर बिल्कुल समझ गई हूँ। समथिंग ड्रेडफुल हैज़ हैपेंड टू माई सन, मेरे बेटे के साथ कुछ न कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटित हुआ है। समथिंग ड्रेडफुल, समथिंग मैंने कुछ, ड्रेडफुल होता है भयानक, दुर्भाग्यपूर्ण, हैज़ हैपेंड घटित हुआ है, टू माई सन, मेरे बेटे के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटित हुआ है। शी बिगेन टू क्राई टू, और वह भी रोने लगी, उसने भी रोना शुरू कर दिया। आ लिटल लेटर, थोड़े समय बाद, ए पेडलर केम बाय, एक फेरी वाला वहां आया। ही saw the two crying,
उसने दो दो आदमियों को, दो जनों को रोते हुए देखा. He sat next to them and joined in their crying. और वह भी उनसे आगे बैठ गया और वो भी रोने लगा. एंड ज्वाइंड इन देयर क्राइंग, और उसने भी उनके रोने में अपने आप को शामिल कर लिया. नेक्स्ट अ मैन केम अराउंड. तभी एक आदमी वहां आया. He saw the three of them crying loudly. उसने देखा कि 3 व्यक्ति रो रहे हैं जोर जोर से. What's the matter? क्या बात हो सकती है, यह क्या बात है? He asked. उसने पूछा. What's the matter? क्या बात हो गई? उसने पूछा. The peddler was the first to answer. फेरी वाले ने पहले उत्तर दिया. Just a year ago. Just a year ago. 1 वर्ष पहले. I set out to sell some earthen pot. Set out to sell some earthen pot. 1 साल पहले मैं बाहर निकला. ये फेरी मैंने लगाई मिट्टी के पॉट, मिट्टी के मटके बेचने के लिए मैं जा रहा था. बट एलास, परंतु इट वॉज ए बैड डे इन माई लाइफ. यह मेरी जिंदगी में एक बुरा दिन था. ऑल माई वैल्यूएबल पॉट्स ब्रोक दैट डे. और मेरे सभी कीमती मटके उस दिन टूट गए. आई वॉन्टेड टू क्राई देन. तब मैं रोना चाहता था. बट कुड नॉट. परंतु ऐसा नहीं कर सका. आई हैड टू गेट न्यू पॉट्स. मैंने नए मटके खरीदे. सेल दैम एंड मेक अप फॉर माई लॉस. मैंने उनको बेचा और अपने नुकसान की भरपाई की. आई वॉज वेरी बिजी देन एंड हैड नो टाइम. मैं बहुत व्यस्त था और मेरे पास कोई समय नहीं था. टू क्राई, रोने के लिए. मैं बहुत व्यस्त था और मेरे पास रोने के लिए समय नहीं था. सो आई डिसाइडेड टू क्राई लेटर. तो इसलिए मैंने रोने का बाद में सोचा. मैंने डिसाइड किया कि बाद में रोएंगे. अब छोड़ो इस बात को. जस्ट नाउ आई सा दीज टू क्राइंग. तभी आई सा दीज टू क्राइज. मैंने इन दोनों को रोते हुए देखा. देन सडनली आई रिमेंबर्ड दैट. और तभी अचानक मुझे याद आया. आई टू हैड टू क्राई. कि मुझे भी रोना है. आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ. तो मैंने भी अभी ये सब करने का निर्णय लिया. तो मेरा भी मन रोने का हो गया. दैट्स वाई आई क्राई. इस वजह से मैं रो रहा हूँ. देन द ओल्ड वुमन सेड. और तब बूढ़ी औरत ने कहा. आई गोट अ लेटर फ्रॉम माई सन. मुझे मेरे पुत्र का एक पत्र प्राप्त हुआ है. आई गेव इट टू दिस वॉरियर. मैंने यह इस योद्धा को दिया. ही लुक्ड एट इट एंड बिगेन टू क्राई. इसने उसे देखा और रोना शुरू कर दिया. There's some sad news in the letter.
इस पत्र में कोई दुख भरा समाचार है। आई एम श्योर, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकती हूँ। दैट्स वाई आई क्राई, इस वजह से मैंने रोना शुरू किया, या इस वजह से मैं रो पड़ी। एट लास्ट द वॉरियर ओपन हिज माउथ, और अंत में योद्धा ने अपना मुंह खोला। मुंह खोला का मतलब ऐसे नहीं कि उसने मुंह करके खोल दिया, इसका मतलब है कि वो लास्ट में सबसे आखिर में वो बोला, टू टेल द ट्रुथ, सच्चाई बताने के लिए, आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वाज यंग। सबसे आखिर में उसने अपनी बात कही, सच बताया कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया जब मैं यंग मैंने जवान था, या जब मेरी उम्र पढ़ने की थी तब मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, मैं इस पत्र को नहीं पढ़ सकता। आई एम सो शेम्ड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे इस बात की बहुत ही शर्मिंदगी है। दैट्स वाई आई क्राई, और यही कारण है कि मैं रोया। इसी वजह से मैं रोया कि मुझे शर्म आने लगी कि मैं ये पत्र नहीं पढ़ सकता, और इस बूढ़ी औरत को मैं क्या पढ़कर सुनाऊं, इस वजह से मैं रो पड़ा। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस बात से हमें पता चलता है कि बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात की जानकारी लिए हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, कि हो सकता है जो बात हम सोच रहे हो वैसी बात ना हो। ठीक है।